हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम रेलवे सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि आने वाले किसी भी रेलवे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है। और ये वीडियो का 6th भाग है। आप बाकी सभी भाग को इस चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना सल्क यानी स्केल वाली मछली कौन सी है? तो वह कैटफिश है। कौन है? कैटफिश। ये जो चित्र में आपको दिख रहा है, यह कैटफिश है। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। ठीक है। और लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है कहाँ पर? तो वायु में। वायु में जो ध्वनि का वेग है वह न्यूनतम स्तर पर होता है। लेकिन वही बोल सकते हैं हम लोग कि अधिकतम स्तर पर कहाँ होता है? तो जो अधिकतम स्तर पर होता है वह ठोस में होता है। कहाँ पर? ठोस में होता है। ठीक है। अब जो ध्वनि की बात है, तो ध्वनि के बारे में कल ही हमने बताया था कि जो ध्वनि है वह 3 प्रकार की तरंगे होती है इसमें, है ना। जैसे कि पहला श्रव्य तरंग, श्रव्य ध्वनि होती है, अश्रव्य और परिश्रव्य होता है ना। ये 3 प्रकार की ध्वनि होते हैं। तरंग बोल दिया मैंने, सॉरी, है ना। तो जो अश्रव्य ध्वनि होती है, अश्रव्य में 0 से 20 तक होता है, जो कि जैसे डॉग्स हो गया, जो छोटे 4 पैर वाले एनिमल होते हैं, उनके लिए यह होता है ना। वही सिर्फ सुन सकते हैं, मनुष्य के लिए नहीं है। अब श्रव्य ध्वनि जो होता है वह 20 से लेकर के 20,000 20,000 हर्ट्ज तक होता है ना, जो कि मनुष्य के लिए होता है। हम लोग इसको सुन सकते हैं। और एक होता है 20,000 से 20,000 से अधिक। और 20,000 से अधिक जो होता है वे जैसे चमगादड़ है, वे इस ध्वनि को उत्पन्न करते हैं और जिसके सहायता से वे उड़ पाते हैं रात को, है ना, अंधेरे में चमगादड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो वह विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है वह विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट है, कॉफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या है? जिस प्रकार कॉफी में कैफीन होता है, उसी प्रकार से चाय में क्या होता है, सो पूछ रहा है आपको। तो यह इसमें थीन होता है। चाय में क्या होता है? थीन होता है। अब जो कॉफी है, तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो वह कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक। ठीक है। और जो कर्नाटक है, पूरे भारत का लगभग 70% जो भाग है, 70% जो उत्पादन जो है वह कर्नाटक ही करता है। ठीक है। और बात करेगा चीन का, सॉरी, चाय का, जो चाय है वह भारत में सबसे ज़्यादा असम उत्पादन करता है, लगभग 83% करता है कुल उत्पादन का। और विश्व में अगर बोलेंगे तो पहले भारत था, लेकिन अब चीन चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। ठीक है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोर्स प्रोग्राम, सॉरी, एक महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? महत्वपूर्ण उत्तेजक, सॉरी, ये तो मैंने बता दिया इसके बारे में, वही मैंने पढ़ दिया। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण करना एक सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है, समान होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। ठीक है, क्योंकि उसका जो भार है वो गिरते समय वह शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन से गैस का अवशोषण करते हैं? तो जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें जो पौधे हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। जब धनुष को अगर खींच दिया जाता है, कोई धनुष है जो खींचा जाता है, तो इसमें जो ऊर्जा संचित होती है वह स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक, सब सॉरी, जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, है ना। यह है, यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। क्या है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या बोलता है कि कोई भी वस्तु तब तक कार्य करना बंद नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे, है ना। और न्यूटन के प्रथम नियम को ही हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो जो उसकी गतिज ऊर्जा है वह 4 गुनी हो जाती है। क्या होती है? 4 गुनी हो जाती है। विद्युत आवेश की इकाई क्या है?
तो विद्युत आवेश की इकाई कूलाम है, लेकिन आपको बुक में विद्युत मात्रा मिलेगा आपको, है ना? जो विद्युत मात्रा जो है वह गलत है। मात्रा नहीं हो सकता है, मात्रा का कोई इकाई होता नहीं, विद्युत मात्रा नहीं होता है ना? लेकिन विद्युत आवेश या विद्युत धारा हो सकता है। विद्युत धारा का एम्पीयर होता है और ये विद्युत आवेश है उसका कूलाम होता है। ठीक है? मैंने सर्च किया तो पता चला। अब आपको अगर मिल जाए तो अच्छा बात है। ठीक है? नेक्स्ट है किलोग्राम राशि का वजन है। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, वह न्यूटन में 9.8 न्यूटन है। कितना? 9.8 न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे के शोधक थे। जो एक्सरे है उनका शोधक रोएन रोएंटजन है। कौन है? रोएंटजन। ठीक है? जो है रोएंटजन है। नेक्स्ट है नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है तो हृदय की धड़कन को ज्ञात करता है। हम 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? तो 16 से 18 बार हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है? अब अच्छा ये इसमें देखो रोएंटजन जो है इसका जो पूरा नाम अगर कभी कभी पूछा जाता है तो विल्हेम रोएंटजन है। ठीक है? और इसका जो एक्सरे जो है उसका खोज हुआ था 1895 में। ये मैंने ऊपर बताया नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नाड़ी संपदा मात्रा का मापक कौन सा है? तो वह गति है। ठीक है? एक्स रे किरणें पार नहीं कर सकती है वह अस्थियों का। बाकी एक्स किरणों के बारे में हमने ऊपर वाले प्रश्न में बताया था एक्स रे के बारे में। इसका उपयोग अस्थि का ये जैसे कि टूटे फूटे हड्डियों को देखने के लिए या उसका जांच करने के लिए ये चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है या उद्योगों में भी इसका उपयोग करते हैं हम लोग। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर होता है। लेंस का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी डीओएस का अर्थ है। जो डीओएस है इसका अर्थ होता है डिस्क संचालित प्रणाली। क्या होता है? डिस्क संचालित प्रणाली। नेक्स्ट है पौधे स्थिर स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं श्वसन प्रक्रिया द्वारा। किसके द्वारा? श्वसन प्रक्रिया द्वारा करते हैं। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। सॉरी ये मैंने लिखा नहीं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है ना? मीटर। लेकिन कभी कभी किलोमीटर में आपको पूछ देगा तो किलोमीटर में जो है वह 9.46 इंटू 10⁻12 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको हम लोग मीटर को अगर हम लोग किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 1000 से भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग देंगे तो ये 12 हो जाता है ये आपका। ठीक है? नेक्स्ट है शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में कुल 46 क्रोमोसोम होता है लेकिन 23 जोड़ा होता है। जोड़े कितना होता है? 23 जोड़ा। और कितना होता है? कुल बोलेगा तो कितना? 40। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो मैनोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। किसका? दाब मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है वह है फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण फ्लोरीन ही करता है। ठीक है? इसका जो परमाणु क्रमांक अगर बोलेंगे तो 9वें क्रमांक पे आता है और इसको संकेत के रूप में एफ से डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण क्या होती है? तो वह समान त्वरण होती है। ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बताया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? जो खाद्य ऊर्जा है वह कैलोरी द्वारा प्रदर्शित की जाती है और जो कैलोरी है वह ऊर्जा का इकाई है। एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। ठीक है? नेक्स्ट है डिक्टोलॉजी जिसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है? तो वाधिरों को। किसको? वाधिरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण टिटेनस होता है ना? और बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाले जितना बीमारी है उसके ट्रिक्स को हम लेकर के आए हैं। इसके बारे में देखिए। जैसे इसको हम देखेंगे पंडित का टिक न्यू। कैसे हम लोग याद करेंगे? पंडित का टिक न्यू। देखिए प से क्या हो गया? प्लेग। ड से डिप्थेरिया। ट से टाइफाइड। ठीक है? क से काली खांसी टिटेनस। टा से टिटेनस। का से कुष्ठ रोग। फिर न्यूमोनिया और हैजा। ठीक है? है से हैजा। तो ये है जो बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक। ठीक है? इसको आप याद कर लीजिएगा। 2-3 बार बोलिएगा पंडित का टिक न्यू उसके बाद में पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है कि
मनुष्य के हृदय का समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है। मतलब जो मनुष्य का शरीर जो हृदय होता है वह 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो वह 72 बार, कितना बार? 72 बार धड़कता है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।